वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल क्या है? ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें कुछ ऐसे टर्म्स है जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वाटर पोटेंशियल होता क्या है, प्लांट वाटर का रिलेशन क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, प्रेशर पोटेंशियल क्या है, ये सब कुछ हमें देखना है। वाटर पोटेंशियल में हम ये देखते हैं कि जो मूवमेंट है वाटर का वो कैसा है। तो इसमें हम मेनली क्या देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं द मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वाटर पोटेंशियल के लिए, जो कि डिटरमाइन करते हैं वाटर पोटेंशियल को। तो सॉलिड पोटेंशियल जिसको हम डिनोट करते हैं साई एस से, और प्रेशर पोटेंशियल जिसको डिनोट करते हैं साई पी से, ये दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं वाटर पोटेंशियल को। जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। कोई भी लिक्विड है या गैस है, उसमें जो है मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन होता है, ठीक है, जो कि तेज भी होता है और कांस्टेंट होता है। तो रैपिड और कांस्टेंट मोशन होता है, रैंडम मोशन होता है। जितना ज़्यादा वाटर का कॉन्सेंट्रेशन होगा सिस्टम में, उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, या हम उसको ये भी कह सकते हैं कि उतना ही ज़्यादा वाटर पोटेंशियल होगा। क्या देखा, वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक, या तो लिक्विड में बात कर ले या गैसेस फॉर्म में बात कर ले, जो मॉलिक्यूल्स है उनका रैंडम मोशन होता है, वो रैपिड होगा और एक ही उसकी स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से होगा। अब जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा वाटर का किसी भी सिस्टम में, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा वाटर में, वाटर का उतना ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, या हम बोल दें उतना ही ज़्यादा वाटर पोटेंशियल होता है। अगर हम बात करते हैं प्योर वाटर की, तो प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा होता है। मतलब प्योर वाटर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मूव करते हैं, उनमें जो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए उसका वाटर पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर हम दो सिस्टम की बात करते हैं, अगर दो सिस्टम हैं और दो सिस्टम में सपोज़ ये एक सिस्टम है और ये एक सिस्टम है, इसमें जो है वो वाटर यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ तक है, ठीक, और इसमें यहाँ तक है, तो और ये सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक। तो अगर हम इसमें देखें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, ठीक है, वो कहाँ से होगा, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन या हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी तक होगा, ठीक। और ये जो इसमें क्या होगा, हायर वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है उससे लो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन तक इसका मूवमेंट होगा। तो हमने ये देखा कि वाटर जो है, प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा होती है, या हम बोले जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो जब हम इस वाले सिस्टम को देख रहे हैं तो इस वाले सिस्टम में जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो तो बहुत ज़्यादा है, तो इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। और यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है वाटर के मॉलिक्यूल्स का, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रहा है, या हम बोले कि हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ हो रहा है, या बोले हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ वाटर का जो है वो मूवमेंट या मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है। तो हमने ये देखा था कि जो मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन या हायर ग्रेडियंट से टू द लोअर ग्रेडियंट, जिसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो हमारे इसमें मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है हायर ग्रेडियंट से, हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में, और इसमें किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। ये चीज़ हमने देखी थी, ठीक।
अब जो वाटर पोटेंशियल है इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम एक ग्रीक सिंबल है साई, तो इसको हम डिनोट करते हैं ग्रीक सिंबल साई से, जिसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। और जो वाटर पोटेंशियल है उसको प्रेशर की जो यूनिट है दैट इज़ द पास्कल, तो वाटर पोटेंशियल को भी हम पास्कल में ही एक्सप्रेस करते हैं, वाटर पोटेंशियल भी पास्कल में ही एक्सप्रेस होता है और प्रेशर की यूनिट भी जो है वो पास्कल ही होती है। तो अगर हम बात करते हैं प्योर वाटर की या प्योर वाटर की, तो उसमें जो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जो होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे वो कितना होता है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे जो वाटर पोटेंशियल है प्योर वाटर का वो ज़ीरो है। ज़ीरो है जहाँ पे कोई भी हमें प्रेशर अप्लाइड नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे होगा, प्योर वाटर है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो होता है विदाउट नॉट अंडर एनी प्रेशर, विदाउट एनी प्रेशर। इफ सम सॉल्यूट, अगर कुछ सॉल्यूट्स जो हैं, अगर कुछ सॉल्यूट्स डिज़ोल्व किए हमने प्योर वाटर में, अगर कुछ सॉल्यूट्स हुए हैं वो डिज़ोल्व करे प्योर वाटर में, तो अब वो क्या बन गया, वाटर है, वाटर में हमने कुछ सॉल्यूट्स को ऐड कर दिया, इसमें कुछ सॉल्यूट्स को ऐड कर दिया और ये हमारा है, अब ये हमारे पास वाटर है, ये हमारे पास जो है वो वाटर है, इसमें कुछ सॉल्यूट्स को ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया सॉल्यूशन। ठीक, हमने ये देखा था कि जो प्योर वाटर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, लेकिन अब जब हम इसमें देख रहे हैं तो इसमें तो हमारे सॉल्यूट्स प्रेजेंट हैं, एक सॉल्यूशन है, और जब हम इसको देख रहे हैं तो इसमें तो पूरा ही जो है वो वाटर है, प्योर वाटर है, तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है। जब प्योर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो भी ज़्यादा है, ठीक। लेकिन जब इसमें हमारा सॉल्यूशन बन गया, इसमें जब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई तो इसका वाटर पोटेंशियल कितना होगा, इसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि कम होगा, तो इसको हम देखेंगे। जब उसमें कॉन्सेंट्रेशन वाटर की कम हो गई तो इसमें वाटर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, इसमें वाटर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ हो गई। तो यहाँ हमें क्या समझा, जो प्योर वाटर है उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो ज़ीरो होता है, लेकिन जो कोई सॉल्यूशन है तो उसका वाटर पोटेंशियल जो है वो कम होगा, ठीक। ये चीज़ हो गई। तो हैंस लोअर वाटर पोटेंशियल, ऑल सॉल्यूशंस हैव लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर। The magnitude of this lowering due to dissolution of a solute is called the solute potential। अभी ये जो वाटर का मैग्नीट्यूड या वाटर का वाटर पोटेंशियल क्यों कम हुआ ये हमने देख लिया, क्योंकि हमने उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिए थे, सॉल्यूट ऐड जो हुए थे उसकी वजह से वाटर पोटेंशियल कम हो गया। अब जो सॉल्यूट ऐड कर रही थी, जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन थी उसको हम क्या बोलेंगे, जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन थी उसको बोलेंगे सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल को डिनोट करते हैं साई एस से। साई एस जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। साई एस कैसा होता है, ये जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है, साई एस जो है वो नेगेटिव होता है। अब जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल सॉल्यूट के प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में उतना ही नेगेटिव होगा साई एस। जितना ज़्यादा सॉल्यूशन में सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उतना ही सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव होगा। अगर कोई सॉल्यूशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, उसका वाटर पोटेंशियल हमेशा कितना होगा, उसका वाटर पोटेंशियल जो है वो सॉल्यूट पोटेंशियल के लिए बराबर होगा। फॉर अ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर कोई सॉल्यूशन रखा है तो उसका जो वाटर पोटेंशियल है और जो उसका सॉल्यूट पोटेंशियल है वो हमेशा बराबर ही होंगे। अब अगर कोई हमारे पास सॉल्यूशन है या फिर प्योर वाटर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अभी ये बात की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो साई एस होगा और जो साई डब्ल्यू होगा वो जो है वो बराबर होगा,
इक्वल होगा। लेकिन अगर हम कोई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, किस पे अप्लाई कर रहे हैं, प्योर वाटर पे अप्लाई किया या फिर सॉल्यूशन पे अप्लाई किया, तब उस केस में क्या होता है, तो वाटर पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाता है। तब उस केस में वाटर पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाता है। अगर हम किसी सॉल्यूशन पे या फिर किसी प्योर वाटर पे कोई बाहर से प्रेशर अप्लाई करते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, उस केस में उस सॉल्यूशन का या फिर प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है? प्लांट सेल है, प्लांट सेल को हमने किसी सॉल्यूशन में डाला, ठीक है, तो अब वो क्या करी, उस वाटर में उस सॉल्यूशन में से जो है वो वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब किया थ्रू डिफ्यूजन, या वाटर में रखा, प्लेस किया, ठीक है, और वो वाटर जो है वो डिफ्यूज़ करके सेल के अंदर चला गया। अब उसकी वजह से क्या क्या हो गया, सेल जो है वो स्वेलअप हो गई। जैसे हम देखें, अगर हम एग्जांपल देख रहे हैं रेजिन्स का, देखा, उसको हमने पानी में एक किशमिश लिया, उसको जो है एक पानी में भिगो के रखा। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो वो किशमिश जो है वो, या जिसको हम रेजन बोलते हैं, वो स्वेलअप हो जाएगी। तो वो क्यों हो गए, क्योंकि उसमें डिफ्यूजन हुआ, वाटर जो है वो एंटर कर गया प्लांट सेल में, और वो जो सेल जो है वो फूल गई। अब जब उसमें पानी अंदर भर गया, तो वो जो पानी है, दैट वाटर पुश द सेल वॉल। अब वो भी तो प्रेशर कुछ लगाएगा सेल वॉल पे, जो पानी अंदर भरा है सेल के, रेजिन के, वो भी तो कुछ प्रेशर जो है वो उसके सेल वॉल पे लगाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, जो स्वेलन सेल हो जाती है उसको हम बोलते हैं टर्जिट, ठीक है। और इसने जो प्रेशर लगाया, उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, वो प्रेशर पोटेंशियल हो गया, ठीक। इसने क्या किया, इसने जो है वो प्रेशर पोटेंशियल क्या है, इंक्रीज कर देता है। जब इसने प्रेशर लगाना स्टार्ट किया, इससे जो है वो क्या हुआ, प्रेशर पोटेंशियल बढ़ा दिया। प्रेशर पोटेंशियल जो है वो यूजली पॉजिटिव होता है, ये ज़्यादातर पॉजिटिव होता है, जबकि इन प्लांट्स नेगेटिव पोटेंशियल और टेंशन इन द वाटर कॉलम इन द जाइलम प्लेज अ मेजर रोल। जबकि अगर हम बात करें तो नेगेटिव पोटेंशियल जो है और टेंशन वाटर कॉलम मतलब जाइलम में जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस में, कि वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन हो फ्रॉम द रूट्स अप स्टेम, मतलब रूट से अगर हम वाटर को एब्जॉर्ब हो रहा है तो वाटर जो है वो स्टेम के थ्रू ऊपर जा सके, उसमें नेगेटिव पोटेंशियल और जो टेंशन है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जाइलम में। प्रेशर पोटेंशियल को डिनोट करता है साई पी, ठीक। वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज अफेक्टेड बाय बोथ सॉल्यूट एंड प्रेशर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल अफेक्ट होता है दोनों से ही, सॉल्यूट पोटेंशियल से एंड प्रेशर पोटेंशियल से। इनका रिलेशन क्या होता है, अगर हम इनके रिलेशनशिप की बात करें तो इनका रिलेशनशिप ऐसे है, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई पी प्लस साई एस। तो इसका जो इनका रिलेशन आएगा सॉल्यूट का, प्रेशर का और वाटर पोटेंशियल का, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। साई एस हो गया सॉल्यूट पोटेंशियल, साई पी हो गया प्रेशर पोटेंशियल।